है कि ईश्वर या परम संत अपने यहाँ आने वाले भक्तों के भाव देखते हैं या स्वभाव? स्वभाव देखकर तो कृपा नहीं होती, भाव देखकर होती है। और वो अपने भाव से करते हैं, आने वाले के भाव से मतलब आने वाला तो कोई तमोगुणी स्वभाव का है, कोई रजोगुणी स्वभाव का है, कोई सात्विक स्वभाव का है, किसी का अच्छा भाव है, किसी का बुरा भाव है। पर जैसे वृक्ष छाया सबको समान देता है, जल प्यास और शीतलता समान, सूर्य तेज और प्रकाश समान, ऐसे ही संत समान सब पर कृपा करते हैं। संतों का एक स्वभाव होता है समदर्शिता, सब में एक ही भाव रखना। एक चंदन लगाए और एक थप्पड़ मारे, अगर संत हृदय है तो दोनों के प्रति समान भाव रहेगा। दोनों के और हो सकता है थप्पड़ मारने वाले के प्रति ज्यादा प्यार भाव हो। आज सत्संग में सुना, करत जे अनुसैन निंदक तीनों पे अनुग्रह करो। संत स्वभाव करोड़ों माताओं का भी हृदय एक साथ मिले तो भी उनकी समानता नहीं कर सकता है। थोड़ा उल्टा चाल संतों की रहती है, सम्मान करे तो मुंह फेर लेंगे, और अपमान करे तो प्यार से नमस्कार करेंगे। तो सामने वाले का भाव क्या है उसके अनुसार बर्ताव करना, ये तो संतों से बहुत अलग बात है। हमारा और हमारे प्रभु का क्या स्वभाव, उसके अनुसार बर्ताव। सामने वाला जो बर्ताव कर रहा है उस स्थिति में अब हमारा बर्ताव क्या होना चाहिए, तो वो अपने स्वभाव को बरतते हैं। जैसे सब जीव अपने स्वभाव को बरतता है, ऐसे संत अपने स्वभाव को बरतते हैं। संत का स्वभाव होता समदर्शिता, सब में एक ही तत्व को देखना। इसलिए तुम्हारा भाव छोटा है या बड़ा है उससे उनको कोई मतलब नहीं। तुम्हारा स्वभाव सतोगुणी है, रजोगुणी, तमोगुणी, उससे कोई प्रभाव नहीं। पर लाभ जो ले पाएगा वो तो समदर्शिता है। पर संतों का जो लाभ ले पाएगा वो ऐसे ही ले पाएगा, ऐसे तो नहीं ले पाएगा। जिसके अंदर दैन्यता है, जिनके अंदर भगवत भाव के हमारे प्रभु हैं, ये हमारे प्रभु के जन हैं, जैसा भाव बन पावे और जितना दैन्य होगा उतने ही ले पाएगा। जैसे वर्षा हो रही ऐसे करो तो तुम्हारे पीने योग्य तो नहीं हो पाएगा, और ऐसे कर लो तो पीने योग्य भी हो जाएगा। तो संत जो पिला रहे हैं वो पीने के लिए अहंकार रहित होकर दैन्य भाव से, भगवत भाव से सेवन किया जाए तो दर्शन मात्र से पाप नष्ट हो जाएंगे, संभाषण मात्र से अज्ञान नष्ट हो जाएगा, और कृपा मात्र से भगवत प्राप्ति का उत्साह जग जाएगा। इसलिए तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाए कंग, तूल न ताय सकल मिल जो सुख लव सत्संग। अगर क्षण मात्र के संत का संग मिल जाए तो जीवन का रास्ता ही बदल जाता है। और जिनको सत्संग मिला है वास्तविक, उनके रास्ते बदल गए हैं। जो असतगामी मन है, जो व्यसनों में, दुर्वासनाओं में, गलत चेष्टाओं में, वो हटकर भगवान के मार्ग में, सत्य मार्ग में चलने लगा। तो भाव से पान तो तभी कर पाएंगे आप जब दैन्य भाव और भगवत भाव होगा। लेकिन संत के प्रति यदि कुभाव लेकर भी जाओगे तो उनका भाव नहीं परिवर्तित होगा, वो अपने ही भाव से रहेंगे। आपको नहीं मिल पाएगा कुछ, आपकी हानि हो सकती है, क्योंकि आपका भाव नहीं है। तो जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं ले पाए, पर उनके भाव में कोई कमी नहीं होगी। वो दुष्ट को भी भगवत भाव से देखते हैं। ये क्रूरा अपि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्यासे सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। जो क्रूर हैं, दुष्ट हैं, पापी हैं, नीच पुरुष हैं, संतों से संभाषण के योग्य भी नहीं, उनमें भी वो साक्षात आराध्य बुद्धि रखते हैं कि मेरे भगवान इसके हृदय मंदिर में विराजमान। तो उनके भाव में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, पर आप अपने भाव के द्वारा ही संत लाभ ले सकते हैं। जैसे एक आदमी अहंकार से आ रहा है, एक आदमी उनकी परीक्षा लेने आ रहा है, एक दोष दर्शन करने आ रहा है, और एक ऐसे आ रहा है आज मेरे ऊपर अपार कृपा हो गई, अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता, फूलता हुआ चला रहा है। तो अब उसका एक एक कदम यज्ञों के समान होगा। संत दरस को चालिए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। अब आ तो 100 लोग रहे लेकिन लाभ एक ले पाया, 99 चले गए, एक लाभ ले पाया। तो क्या संत के दान में कोई फर्क था क्या? वो जो ज्ञान दान कर रहे हैं, कृपा दान, लेने वाले का पात्र सही नहीं था, चलनी में लिया तो सब नीचे चला गया। पात्र सही है तो सही आ गया। आप समझ पा रहे हैं जी?